नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट वेल्थ मल्टीबैगर चैनल में, जहां हम बात करते हैं मजबूत और वैल्यू क्रिएट करने वाले स्टॉकों की। आज का वीडियो खास है क्योंकि हम लाए हैं 7 ऐसे शेयर जिन्होंने लगातार 7 या उससे अधिक तिमाहियों तक शानदार रिजल्ट दिए हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये कंपनियों की मजबूती, मैनेजमेंट की काबिलियत और इंडस्ट्री में उनकी पकड़ को दर्शाता है साथियों। तो आइए जानते हैं कि वो 7 दमदार कंपनियां जो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लिस्ट में हो सकती है। तो साथियों, शुरू करते हैं। पहले शेयर आदित्य विधन से। इसका मार्केट कैप है 4618 रुपये, 359 रुपये पे करंट प्राइस चल रहा है। 575 इसका हाई है, 328 इसका लो है। स्टॉक का पी 42 है। शेयर आप देखें तो इस बार इसका जो रेसिस्टेंस था उसको तोड़ कर ये नीचे आया है, और जब से ही कंसोलिडेट कर रहा है ये शेयर। अभी इन्होंने हाल ही में एक नया अपना शोरूम खोला है, और यहाँ पर यदि हम नेट प्रॉफिट देखें तो आप ये देखिए, दिसंबर 23 से 22, 8, 53, 12, 24, 16, तो लगातार इन्होंने अपना कैपेक्स बढ़ाया है। प्रॉफिट की ग्रोथ जो अभी है ट्रेडिंग 12 मंथ में, वो 38% है। सेल्स 30% से ग्रो हुआ है। उस हिसाब से शेयर के रेट नहीं बढ़े हैं। यदि हम फिक्स एसेट देखें तो आप इनके देखें 244, 268, इन्होंने अपने फिक्स एसेट्स बढ़ाते गए हैं कंटिन्यूस। इन्होंने बिग कैपेक्स किया है। और अब हम बात करते हैं कि इनके जो प्रमोटर हैं उनके पास 53.23% है। आप देखें, एफआईआई ने अपना हिस्सा बढ़ाया, डीआईआई ने बढ़ाया, और पब्लिक से यहाँ पे माल बार बार निकाला जा रहा है साथियों। ये देखिए, 27 जून को इन्होंने अपना एक नया शोरूम खोला था। एसएम टेक्नोलॉजी में बात करेंगे, 3109 करोड़ की कंपनी है। 2641 इसका करंट प्राइस है। 2879 इसका हाई था। स्टॉक का भी बहुत महंगा है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए साथियों, कि जब भी सेल में हम जाएंगे तो हमको थोड़ा सा माल सस्ता मिलता है। उसी प्रकार से शेयर मार्केट में भी आप ये देखिए, ये लगातार कंसोलिडेट किया, और इसने जैसे ब्रेकआउट दिया तो इसमें ग्रोथ आई। एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे किसी भी शेयर को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। अब यदि आप नेट प्रॉफिट देखें तो 1 करोड़ की कंपनी आज 15 करोड़ पर ट्रेड कर रही है। लगातार आप देखिए, लॉस में जो लॉस मेकिंग कंपनी आज प्रॉफिट में है। और यदि हम आगे बात करें साथियों, तो साल दर साल इसकी 629% से प्रॉफिट की ग्रोथ, और सेल्स 43% से बढ़ा है साथियों। अब हम इनके जो प्रमोटर हैं उनकी बात करें तो 57.09 प्रमोटर हैं। 0.23% एफआईआई, डीआईआई इसमें बिल्कुल नहीं है। पब्लिक यहाँ पर अवेलेबल है साथियों। पब्लिक में भी मुकुल अग्रवाल आप नाम देख सकते हैं, एक बड़ा नाम है। और एक सुंदर खन्ना, इनके पास ही इसकी बहुत बड़ी क्वांटिटी के साथ इन्होंने रख रखा है साथियों। अगले अगले शेयर की बात करते हैं। जेजी केमिकल, 12.97% से आज इसने ग्रोथ की। केवल आज ही आज में 2031 करोड़ की कंपनी, 519 का इसका करंट प्राइस है, 542 इसका हाई है। स्टॉक का पी 31 है। बुक वैल्यू 119 रुपये की है। और यहाँ पर आप यदि देखें तो ये हर बार यहाँ पर आकर डिक्लाइन हो रहा था, लेकिन इस बार इसने ब्रेकआउट किया है यहाँ पे। तो आने वाले समय में इसका क्या असर होगा, ये तो आप ही देखेंगे साथियों। और यहाँ पर यदि आप सेल्स की और प्रॉफिट की ग्रोथ देखें तो 16, 17, 18, 16 लगातार इसमें भी हुआ। और केमिकल सेक्टर एकमात्र ऐसा सेक्टर है जो अभी चला नहीं है साथियों। और प्रॉफिट ग्रोथ 104% से, और सेल्स ग्रोथ 27% से बढ़ी है। प्रमोटर के पास 70.99%। और यहाँ पर देखिए, 0.05 से एफआईआई बढ़े, डीआईआई ने हल्का सा ट्रिम किया, और यहाँ पर पब्लिक के पास है 19.22%। अगला है जेबी केमिकल, ये 25,499 की मिड कैप कंपनी है। 1633 पे करंट प्राइस है। 2030 इसका हाई है, 1303 इसका लो है। स्टॉक का पी 38 है। जेजी केमिकल से ये हल्का महंगा ट्रेड कर रहा है, और ये भी हर बार डिक्लाइन होता है, ये 1600-1700 पे आके। और आप यदि आगे देखें, प्रॉफिट इसका देखिए आप 175, 162, 146 अभी डिक्लाइन हो रहा है। तो उसका असर इनके शेयर पर भी देखेंगे साथियों।
प्रॉफिट ग्रोथ 22% से और सेल्स 12% से बढ़ी है। प्रमोटर के पास प्रमोटर ने मार्च में पूरा का पूरा ट्रिम किया है साथियों, लेकिन एफआईआई ने वो माल खरीदा है। और साथ ही साथ यदि आप देखेंगे कि तो गवर्नमेंट ये अपने डीआईआई ने भी इसके माल को लिया है साथियों। और ये माल किसके पास से गया है? तो ये हर बार पब्लिक के पास से ये माल निकला है साथियों। अब 4 जुलाई को टोरेंट फार्मा ने ऑफर किया था 1639 रुपये हियर टू एक्वायर 26% जेबी केमिकल में। तो ये भी एक आप खबर है टोरेंट फार्मा का। ई मुद्रा की हम बात करेंगे, ई मुद्रा 772 पे है। डीएससी लगभग सभी जगह पे चलता है और उसका बिजनेस है इसका 75 का स्टॉक का पी है। 6,399 करोड़ की कंपनी है, हर बार कंसोलिडेट कर रही है यहाँ पे। अब यदि हम प्रॉफिट की बात करें तो 20 यहाँ पे देखिए आप 20, 21, 18, 22, 22, 24 ये लगातार इसका हल्का ग्रोथ है 12% और सेल्स इसकी 39% से बढ़ी है सर। प्रोमोटर की बात करेंगे 54.40, 4.23 इसमें एफआईआई है, डीआई 15.98। इन्होंने अपना हिस्सा बढ़ाया है, घटाया किसने? तो फिर से आप देख सकते हैं पब्लिक से माल निकाला है यहाँ पे। और पब्लिक में भी लक्ष्मी कौशिक के पास है 7% और ऐश्वर्या अरविंद के पास है 5%। मिहाई टेक्नोलॉजी बहुत छोटी कंपनी है, 488 करोड़ की कंपनी है। इसको एक पेनी स्टॉक के तौर पे आप देख सकते हैं। वैसे तो 15 रुपये पे करंट प्राइस है, 34 इसका हाई गया था साथियों। ये देखिए, ये अपर सर्किट में ही चलता है ज़्यादातर। अब क्या कारण है इसके? तो अपन आगे देखते हैं। इसका देखिए, एक टाइम माइनस में थी ये, लॉस मेकिंग कंपनी 0.21, 0.15, 0.80, 5.59, 1.02, 1 करोड़ तक का ये प्रॉफिट इन्होंने पहुँचाया है साथियों। 1190 से इसकी प्रॉफिट की ग्रोथ है, 701 से इसकी सेल्स की ग्रोथ है साथियों। अब यदि हम प्रमोटर देखें तो इतने में आप देखिए 52.46 अप्रैल में इन्होंने 54.23% प्रमोटर ने अपने कंपनी का माल खरीदा है साथियों। और यहाँ पर यदि पब्लिक है तो पब्लिक से ये माल छीना गया है साथियों। और पब्लिक में भी आप देखेंगे तो इंडिविजुअल इसमें ज़्यादा आपको दिखेंगे। और अगले और लास्ट शेयर की बात करेंगे कैफिन टेक्नोलॉजी, जो आज 3% से लगभग गिरा। 22,000 की एक ये मिड कैप कंपनी है, 65 का इसका पी है, 1263 इसका अभी वर्तमान रेट है, 1641 इसका हाई है। शेयर देखें आप, ऐसे बढ़ते हुए ग्राफ दिख रहा है। यदि हम बात करेंगे नेट प्रॉफिट की तो ये देखिए आप 68, 89, 90, 85। अभी पूरे शेयर मार्केट की जितनी भी कंपनियां हैं जो शेयर ब्रोकिंग से संबंधित, उनके रिजल्ट अच्छे नहीं आए हैं साथियों। पर इसकी प्रॉफिट को 35% से इनका प्रॉफिट बढ़ा है और सेल्स इनकी 30% से बढ़ी है साथियों। अब हम प्रमोटर देखें तो प्रमोटर ने 32.91 हल्का सा 0.05% ट्रिम किया है। एफआईआई ने ट्रिम किया है, लेकिन डीआईआई ने इनको भरोसा दिया है और उन्होंने इसका माल लिया हुआ है साथियों। लेकिन जब हम पब्लिक में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कंपार स्टेट एजेंसीज के पास 10 और पार्श्वनाथ कमांडर के पास 1। मतलब पब्लिक के पास मात्र 24.15 में से केवल 12% ही शेयर अवेलेबल है। तो कैसा लगा साथियों आपको ये वीडियो? बताएं। दोस्तों, यही थे वो 7 कंसिस्टेंट कंपाउंडर शेयर जिनके नतीजे बार बार निवेशकों को खुश कर रहे हैं। क्या आपके पोर्टफोलियो में इनमें से कोई स्टॉक है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगला एपिसोड पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। और एक विशेष बात यह है कि ये हमारे कंसिस्टेंट वाली सीरीज़ का पहला वीडियो है। ऐसे जितने भी शेयर्स जिनके लगातार स्टॉक या मतलब हर क्वार्टर में जिनको प्रॉफिट हुआ है, अ, उन शेयरों का पूरा हर एपिसोड आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। और मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग और जय हिंद। और साथियों, एक खास बात, ये डिस्क्लेमर है कि मैं सेबी पंजीकृत निवेश सलाहकार नहीं हूँ, तो यह वीडियो सामग्री शेयर खरीदने या बेचने की सलाह नहीं है। तो एक बार फिर से साथियों, सभी लोग सब्सक्राइब करें।